हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्यूब के सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताने वाली हूं और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपको इजी वे में सारी चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पर मेरे पास ये जो दिख रहा है ये नेट ऑफ अ क्यूब है और इस 2D शेप से, इस नेट से हम लोग क्यूब बनाते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 फेसेस हैं और सारे ये जो स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो हमको एक क्यूब मिलेगा, इस तरह से क्यूब मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्यूब है और आप देख रहे हैं कि इस क्यूब में अभी ये 2D शेप था, 2 डायमेंशनल था जिसमें लेंथ और ब्रेथ थी। अब ये 3D में कन्वर्ट हो गया जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हैं। और क्योंकि ये स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना है तो इसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो सब सेम होगी। और इसमें देखिए, यदि हमें पूछा जाए कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर, तो यहाँ पर 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 फेसेस हैं और 8 वर्टाइसेस हैं। 1 2 वर्टाइसेस मीन्स जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट आके ज्वाइन होते हैं कॉर्नर बनता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टाइसेस हैं। और हाउ मेनी एजेस आर देयर, तो देयर आर 12 एजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, कितनी एजेस हैं, साइड्स कितनी है इसकी, 12 साइड्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 3D शेप है क्यूब और इसकी जो फेसेस हैं ये स्क्वायर फेसेस हैं, फेसेस स्क्वायर हैं। और हाउ मेनी फेसेस आर देयर, देयर आर 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। और हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर, देयर आर 8 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या हैं, जहाँ पर ये जो एजेस हैं ये आपस में आकर मिलती हैं, ये कॉर्नर वर्टाइसेस कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर वर्टाइसेस कितने हो गए, वर्टाइसेस हो गए 8। ठीक है, और एजेस कितनी हैं, एजेस हो गई यहाँ पर 12। ठीक है, ये एजेस कहलाती हैं, ये 12 कितनी हो गई, ये 12 एजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कितनी एजेस हो गई, 12 एजेस हो गई। ठीक है, अब देखिए यदि हम पूछें कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया मीन्स इस पूरे फेस का एरिया। ठीक है, अब क्योंकि ये देखिए स्क्वायर शेप में है तो यदि मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालने आपसे बोलूँ तो आप क्या करेंगे, L इंटू एल करेंगे, साइड इंटू साइड। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये L इसकी साइड है तो L स्क्वायर इसका हो गया, L स्क्वायर इसका हो गया। और कितने ही ऐसे सेम फेसेस हैं, 6 हैं। तो जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L स्क्वायर। ठीक है, टोटल कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, इसीलिए आपने 6L स्क्वायर किया। अब इसी में यही टोटल सरफेस एरिया है, ये TSA है, टोटल सरफेस एरिया मीन्स जहाँ पर टॉप, बॉटम और सारी साइड्स, हर फेस आपस में इंक्लूडेड है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया आपके पास ये जो क्यूब है इसमें सपोज करो ये टॉप है और ये बॉटम है, ये चारों साइड्स हैं। ठीक है, तो टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होता, बाकी सिर्फ ये 4 फेसेस होती है, मतलब 2 फेसेस आपस में हट गई। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4L स्क्वायर, क्योंकि 6 थी, 2 आपने अलग कर दी तो बची आपके पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है पेरीमीटर ऑफ क्यूब, पेरीमीटर ऑफ क्यूब। अब पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या है, पेरीमीटर का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पर कितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं, तो हर को साइड को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्यूब मिलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 12
इंटू एल। एल क्या है? साइड। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और इसी को आप L की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ पर एल सेम है, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, ये टोटल ऐड होके 3L स्क्वायर हो गया। ठीक है, अंडर रूट में जब यहाँ से ये एल स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा एल अंडर रूट 3। व्हाट इज दिस? दिस इज लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके, आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ आई हैं और इसको आप माइंड में रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।